एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। आवर कंट्री इंडिया। इसमें पूरा पॉलिटिकल मैप दिखाया है इंडिया का, उसके फिजिकल डिवीज़न की बात की गई है। इससे पहले हम लोगों ने मेजर डोमेन्स पढ़ा था, मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़ा था। अब हम लोग अपनी कंट्री इंडिया, अभी तक वर्ल्ड की बात थी, अब इंडिया में क्या कैसे है, किस तरह से है, किस तरह से डिवीज़न्स हैं। प्लेन्स की बात करेंगे, प्लेटू, और हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा, इसका एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है जिसका एक्सपेंशन है जोग्राफिकल। नॉर्थ साइड जो इंडिया है उसके नॉर्थ साइड में हिमालयाज़ है, एंड उसके वेस्ट साइड इस तरफ अरेबियन सी है, और ईस्ट साइड इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में यानी कि नीचे साइड इंडियन ओशन है। तो हमने क्या ये याद रखा कीजिए कि वेस्ट इस साइड होता है और ईस्ट नॉर्थ साउथ तो सबको याद रहता है। तो इसके यहाँ इस साइड जिधर राजस्थान और गुजरात है, तो मैप में देखिएगा जिधर राजस्थान और गुजरात है वो वेस्ट साइड है, और जिधर असम अरुणाचल प्रदेश ये सब हैं उधर क्या है, ईस्ट साइड कहलाता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो नॉर्थ में हमारा हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय, और हमारा वेस्ट में हो गया अरेबियन सी, और हमारा ईस्ट में हो गया बे ऑफ बंगाल, और साउथ में हो गया इंडियन ओशन। ओके, नाउ अब देखते हैं कि इसका एरिया क्या है। इसका एरिया जो हमारा इंडिया है उसका एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, अब ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे टॉप मोस्ट यानी कि टॉप नॉर्थ साइड जो पॉइंट है वो क्या है, और साउथ, और सबसे इधर ईस्ट साइड कौन सा एरिया है, और वेस्ट साइड। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे ही तो एरिया नापेंगे ना, मेजर करेंगे। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कहाँ से कहाँ है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, यानी कि कश्मीर किधर है, नॉर्थ साइड, सबको पता है। ऊपर है जम्मू कश्मीर, और नीचे साउथ में कन्याकुमारी है। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। मैक्सिमम लेंथ समझ लिए वर्टिकली। और हॉरिजॉन्टली बात करें यानी कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करें तो वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, यानी कि ईस्ट इस तरफ है अरुणाचल प्रदेश साइड। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्टर्न पॉइंट है, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश, और इधर गुजरात में कच्छ जो है वो मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है। तो इसका जो एक्सपेंशन है वो है 2900 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, यानी कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। और जो हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है कश्मीर टू कन्याकुमारी वो है 3200 किलोमीटर, यानी कि लेंथ ये वर्टिकली ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टली कम है थोड़ा सा। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए माउंटेन्स हैं, और ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है, राजस्थान साइड पूरा डेजर्ट है। नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो सेंट्रल है हमारा इंडिया है वहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स है। अनइवन प्लेटूज़ हैं, सरफेस एंड कोस्ट हैं, और आइलैंड्स हैं। तो ये सब क्या बताते हैं कि हमारे इंडिया यानी कि हमारे लैंडफॉर्म में, जो इंडिया के लैंडफॉर्म है इसमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ये इससे प्रूफ होता है। कैसे कि माउंटेन्स भी हैं, बहुत बड़ा सा हमारा क्या है, डेजर्ट का पार्ट है, प्लेन्स है, और प्लेटू सर्फेसेस हैं, और कोस्ट हैं यानी कि वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट हैं, आइलैंड्स हैं यानी कि लक्षद्वीप अंडमान निकोबार। ओके, अब आते हैं हमारे क्लाइमेट और वेजिटेशन वाले पार्ट में, यानी कि ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है क्लाइमेट मानसून ये जो होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है। हमारा जो इंडिया है वो जैसे ये है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये लैटिट्यूडनल मान लीजिए ग्लोब है, और यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो ये क्या हुआ, ये पूरे वर्ल्ड का ईस्ट, इधर ईस्ट है, ये ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो हमारे ईस्ट की तरफ है इंडिया, और इधर ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी के ग्लोब वाले चैप्टर में। तो ये किस में है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। तो ये जो ये है तो इक्वेटर के पास है काफ़ी ज़्यादा।
तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है हमारे इंडिया से, सबको पता है। तो ये थोड़ा सा पास होने की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन अच्छा रहता है, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें हैं। टेम्परेचर अच्छा है यहाँ पर, ज़्यादा है, तो इसीलिए ये वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, इसके साथ ही लैंग्वेज और कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा टाइप के यहाँ पे कल्चर हैं, सब अपने अपने बिलोंग करते हैं, सब अपने अपने चलते हैं कल्चर से, और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा यूनिटी है, यहाँ पे एक साथ रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बड़ी बात है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। दिखाता है कि ये एक नेशन हमें बांध के रखता है, इतनी ज़्यादा अलग होने के बाद भी, डाइवर्सिटी होने के बाद भी, लैंग्वेज और कल्चर अलग अलग होने के बाद भी हम एक साथ रहते हैं। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। तो यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना की सबसे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन है, लोग हैं वहाँ पे, ज़्यादा पब्लिक है, और यहाँ पर रैंक करें तो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद ये देखते हैं इधर ब्लॉक में क्या लिखा है। द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। देखिए हमारा जो इंडिया है वो आगे अभी हम मैप में दिखाएंगे, जो हमारा इंडिया है वो जो ये वाला वी वाला पोर्शन है ये, तो ये पूरा इधर वाटर बॉडी से तीनों साइड, यानी कि इस तरफ से ये इधर वाटर है, बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है। तो तीन तरफ से वाटर से जो बॉडी घिरी होती है उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। तो ये एक पेनिनसुला ये पीस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लोकेशनल सेटिंग। अब बात करते हैं कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूडनल बात करेंगे और लैटिट्यूडनल बात करेंगे। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, अभी हमने बताया था नदर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। मतलब एकदम नहीं कह सकते हैं कि हाफ से होकर जाती है, ऑलमोस्ट हाफ वे कहेंगे। क्यों? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन। अब जो इन्होंने एक्सपेंशन इधर ये बताया है कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। अब ये बता रहे हैं कि कितने डिग्री लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में कितने डिग्री पे आते हैं। तो देखिए साउथ टू नॉर्थ देखें तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। क्योंकि देखिए अगर इस तरह से नॉर्थ टू साउथ बात करेंगे तो ये है तो नदर्न हेमिस्फीयर में, तो यानी कि दोनों में नॉर्थ आएगा, यानी कि हमारा कश्मीर भी एन में और कन्याकुमारी भी एन में आएगा, क्योंकि पूरा पूरा कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है। तो इस तरह जो इसका लैटिट्यूड होगा वो होगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो इंडिया का जो ये वाला एक्सपेंशन है तो वो है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो ये वाला एक्सपेंशन ये है। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 29 डिग्री का अप्रॉक्स आता है, 29 डिग्री का आता है। यानी कि अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच के डिग्री वाइज डिफरेंस की बात करें तो 29 डिग्री आता है। तो अप्रॉक्स 120 मिनट 120 मिनट आगे पीछे है का फ़र्क है टाइम में। तो जैसे हम लोगों ने बताया था कैलकुलेट करना हम सेकेंड चैप्टर में, तो उस तरह से कैलकुलेट किया था। तो उस तरह से इस तरह से आता है कि 120 मिनट का डिफरेंस है। और उसके बाद अभी यहाँ पे बात करेंगे हम लोग टाइम जोन की। देखिए ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, अभी बात की थी हमने, देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन थे? गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। इसको एक बार देख लेते हैं। लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंड। अच्छा ये बात कह रहे हैं कि जो देखिए टाइम जोन जो होते हैं वो अलग अलग कंट्री में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जिनमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, यानी कि ये वाला लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तो उनको टाइम जोन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस टाइम में हो जाएगा कि यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 घंटा हो गया। अब वहाँ के अकॉर्डिंग टाइम
ख़त्म। तो इस तरह से जैसे यूएसए कनाडा काफ़ी ज़्यादा इनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, इस तरह से फैले हुए हैं चौड़ाई में। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इनके टाइम ज़ोन इन्होंने खुद अपने बना रखे हैं। 7 हैं, 6 टाइम जोन्स हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि 7 यूएसए और 6 कनाडा में। डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन आर देयर इन रशिया? इन्होंने पूछा है कि रशिया में कितने टाइम जोन हैं। तो इसको कमेंट में आप बताइएगा कि रशिया में कितने टाइम जोन है, क्योंकि ये हमने ग्लोब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में बताया था। और इसमें हमारे इंडिया में कितना है, एक टाइम जोन है हमारा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एज वी हैव लर्न, ये वही कह रहे हैं कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लीस्ट इन द ईस्ट, यानी कि देखिए 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो ईस्ट से वेस्ट सनराइजेस होता है ना, तो ईस्ट में सनराइजेस पहले हो जाएगा और वेस्ट में बाद में होगा, यानी कि गुजरात में बाद में थोड़ी 2 घंटे बाद होगा। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट। तो इन्होंने क्या किया, हम लोगों ने आसानी के लिए क्या किया कि अपने इस इंडिया में एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक होती हुई एकदम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, 82 डिग्री 30 ईस्ट। ओके, 82 डिग्री 30 ईस्ट। ईस्ट समझ में आ रहा होगा ना क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ईस्टर्न में है हमारा इंडिया। 82 डिग्री 30, ये याद रखिएगा। ईस्ट में हमने क्या कर ली, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि इंडियाज़ नेबर्स, इंडिया के आसपास की कंट्री के नाम क्या हैं और इनकी लोकेशन देखते हैं इस मैप में। तो किससे बाउंड्री शेयर करती है, लैंड बाउंड्री। तो 7 कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, क्योंकि इधर वाटर बॉडीज़ भी हैं, कोस्टल प्लेन है ये सब। तो हम बात करते हैं कि हमारी जो लैंड है वो लैंड बाउंड्रीज कितनी कंट्री से होकर शेयर करती है। तो 7 से शेयर करती है। कौन कौन, इधर पाकिस्तान, इधर देखिए गुजरात है, ये राजस्थान है, इधर ये सब पंजाब और ये सब आ जाते हैं। ये साइड जो है पूरा पाकिस्तान शेयर करता है। ये ऊपर छोटी सी लैंड बाउंड्री शेयर करती है अफ़गानिस्तान के साथ। और ये इधर सबसे लंबी ये लैंड बाउंड्री जो शेयर करती है वो करती है चाइना के साथ, ऊपर इस साइड। और नेपाल है इधर, इधर भूटान है, ये सब हमारे नेबर कंट्रीज़ में आती हैं। इधर म्यांमार है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब हैं, और ये म्यांमार शेयर करती है। और ये है बांग्लादेश, ये हमारा बांग्लादेश है, ये भी। तो टोटल 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारी नेबर कंट्रीज़ हो गई हैं। देखिए इधर अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये देखिए 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर है इंडिया हमारा, इसलिए ये पेनिनसुला बॉडी है। ये है इंडिया पॉलिटिकल मैप, इसको थोड़ा सा देख लिए। देखिए ये इधर पाकिस्तान, ये इधर चाइना है, ये सबसे ऊपर हमारे कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ये पहले एक पूरा स्टेट था, अब ये यूटी में कन्वर्ट हो गया है। और जम्मू कश्मीर कश्मीर हो गई है, और दूसरी यूटी लद्दाख हो गई है। तो ये 2 यूटी यहाँ पर बन गई है, एक स्टेट ख़त्म हो गई। हमारी टोटल स्टेट कितनी है, 28 है। बीच में 29 हो गई थी जब ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, तो 29 हो गई थी हमारी, 28 थी पहले, 29 हो गई थी, एक ज़्यादा हो गई थी स्टेट। लेकिन फिर ये इधर जम्मू कश्मीर हट गई तो वापस से 28 स्टेट हो गई हैं। और कितनी यूटी हैं, हमारी 8 यूटी हैं। देखिए 7 यूटी थी, उसके बाद क्या हुआ था कि इधर 7 यूटी थी, और इधर जम्मू कश्मीर ये 2 यूटी बन गई, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर। तो इसमें कितनी 9 हो गई थी यूटी, यूनियन टेरिटरी मतलब। तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, ये जो दादर और नागर हवेली दमन दीव है, ये अलग अलग हैं, तो इनको एक कर दिया गया, इनको एक यूटी मान लिया गया, तो इसलिए वापस से 8 हो गई हैं, 9 की बजाय 8 हो गई हैं यूटी। तो 28 कंट्रीज़ एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं हमारे इंडिया में। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे होके जाती है। देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जा रही है गुजरात से। अच्छा, गुजरात का जो ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये है यहाँ पर। और कच्छ की बात करते हैं, और इधर अरुणाचल प्रदेश में ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये है अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरा ये अरुणाचल प्रदेश है।
तो ये देखिए गुजरात से होके गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पड़ रहा है इधर थोड़ा सा एरिया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये पूरा पड़ रहा है इधर मिजोरम, और ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा मिजोरम, ये ऐसे होके जा रही है। तो पूरी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे ऑलमोस्ट सेंटर से होके जाती है। अब इन्होंने आइलैंड की बात की है नीचे इधर, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये कुछ नेबर्स आइलैंड है हमारे। नीचे श्रीलंका तो देखा था आपने, इसमें देख लेते हैं। ये श्रीलंका था, ये श्रीलंका है, और इधर के साइड ये सब मालदीव है, और ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार, ये आइलैंड है। तो ये कुछ आइलैंड है, ये वाला भी हम अच्छे से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बताने को है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, अब काफ़ी ज़्यादा वास्ट कंट्री है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू, अभी जो हम बता चुके हैं 29 ही 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। और तेलंगाना बिकेम द, ये इन्होंने पूरी वही कहानी बताई है। लार्जेस्ट जो स्टेट है हमारी वो राजस्थान है। अगर आप मैप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया जो दिखेगा वो राजस्थान का दिखेगा, लार्जेस्ट स्टेट है। और सबसे छोटा स्टेट जो हमारा है वो एरिया वाइज वो है गोवा, एरिया वाइज गोवा है। ओके, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब ये देख लेते हैं ज़रा, एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या होता है। दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। ये क्या होते हैं कि बहुत छोटे, बहुत ज़्यादा फाइन यानी कि बहुत महीन छोटी छोटी सॉइल्स मिट्टी होती है जो रिवर के थ्रू आती है और डिपॉजिट हो जाती है बेसिन पे, डिपॉजिट हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, एल्यूवियल डिपॉजिट। ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ट्रिब्यूटरी, अ रिवर ट्रिब्यूटरी क्या है, ये टर्म यहाँ पे बताया इन्होंने थोड़ा सा। अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर, हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जैसे कोई मेन रिवर है तो उसमें साइड से आके जो भी छोटी छोटी रिवर्स जुड़ रही हैं, अटैच हो रही हैं, जो ये मेन रिवर से अलग है, साइड से आके जुड़ रही हैं, उनको क्या कहेंगे, इस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी कहेंगे। तो ये इन्होंने डेफिनेशन बताई है। उसके बाद आता है फिजिकल डिवीज़न। India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and islands. ये सब हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हिमालय की। तो हमारा जो नॉर्थ साइड जो है वो एक स्नो कैप्ड हिमालय खड़ा है, ठीक है। स्नो कैप्ड यानी कि बर्फ़ से पूरी तरह से ढका हुआ है। हिम प्लस आलय, इसका इसको अगर हम अलग अलग करें तो हिम प्लस आलय मीन द अबॉर्ड ऑफ स्नो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू, इसमें क्या होता है, हिमालयन माउंटेन्स तीन, उसमें तीन रेंजेस में डिवाइड कर देते हैं। हिमालय कोई एक माउंटेन नहीं है, ये याद रखिएगा कि हिमालय कोई माउंटेन नहीं है, बल्कि ये पूरा एक ग्रुप है तीन रेंजेस का, जिसमें सबसे फर्स्ट जो रेंज है यानी कि सबसे नॉर्थेस्ट जो रेंज है सबसे ऊपर वो है ग्रेट हिमालय, उसका नाम है ग्रेट हिमालय, और हिमाद्री भी कहते हैं, तो याद रखिएगा दूसरा नाम हिमाद्री है। यानी कि जो सबसे ऊपर हमारी रेंज है हिमालय माउंटेन की वो है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। ये स्पेस वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक यहीं पर लोकेट करते हैं, ये याद रखिएगा, हाईएस्ट पीक। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम यहीं पर हैं सारे, जो वो घूमने फिरने के सारे हमारे होते हैं ना, वो यहीं पर है। तो यहाँ पर हिमाचल है। हिमाचल क्वेश्चन आता है कि कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो मिडिल हिमालय से है। शिमला हमारा और कुल्लू मनाली ये सब कहाँ पर है, मिडिल हिमालय में सब है। मिडिल हिमालय कहेंगे या हिमाचल, इसका नाम है। लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। अब ये हिमाद्री ऊपर है तो हिमाद्री के साउथ में लाई कर रहा है कौन सा, मिडिल हिमालय। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, फाइंड आउट द नेम्स 5 हिल स्टेशन। आप बताइएगा कि 5 हिल स्टेशन यहाँ पे कौन कौन से हैं। उसके बाद थर्ड नंबर जो रेंज आती है वो आती है शिवालिक। ये काफ़ी ज़्यादा न्यू है, मतलब इसमें अभी चेंजेस हो रहे हैं। ये अभी इसकी एज वाइज बात करें तो अभी नहीं है, इस द ये सदर्न मोस्ट रेंज है। बताई थी 3 रेंज होती हैं, सबसे ऊपर की ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक आती है। उसके बाद जैसे ही ये रेंज ख़त्म होती है इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, ये तो हमारा ये माउंटेनियस एरिया हो गया। अब प्लेन शुरू हो जाते हैं, और सबसे बड़ा प्लेन आता है हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। ये पूरा जो इंडियन प्लेन, ये जो पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र ये पूरा जो बनाता है सबसे बड़ा ये प्लेन बनाता है।
तो सेकंड जो हमारा है ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। फिजिकल डिवीज़न की बात करें हम, लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयास, यानी कि शिवालिक के नीचे जस्ट ये नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाता है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये काफ़ी ज़्यादा लेवल है और फ्लैट है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी। देखिए क्या क्या होंगी, यहाँ पर एलिवेयर डिपॉजिट होगा, अभी हमने पढ़ा था एलिवेयर डिपॉजिट क्या होता है, रिवर्स के थ्रू जो भी फाइन सॉइल्स आती है वो होती है एलिवेयर डिपॉजिट। तो यहाँ पर सब रिवर्स लेकर आती हैं पहाड़ों से इधर। तो बाय द रिवर्स द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। क्यों? क्योंकि ये मेजर रिवर हैं, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। यमुना हो गई, सोन हो गई, केन, ये सब हो गई। तो ये सब जो होती हैं ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो ये सब मिलकर पूरा एक बड़ा सा मैदान बनाती हैं। काफ़ी ज़्यादा ये फर्टाइल एरिया होता है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज, दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड। अब चूँकि ये देखिए काफ़ी ज़्यादा एलिवेट डिपॉजिट यहाँ कर देती है और काफ़ी ज़्यादा लैंड जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है, वाटर भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा कल्टीवेशन होगा, काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन्स यहाँ पे आराम से जो होंगे प्रोड्यूस होंगे। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा लोग भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर। यूपी वगैरह इसी इसी एरिया में है, यूपी बिहार, तो काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा यहीं पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से आसानी से हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है, तो जो मोबिलिटी है पर्सनस की मोबिलिटी वो भी इजीली हो जाती है, ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से रहता है। तो सड़कें हैं, लंबी लंबी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी हाईवेज़ बने हैं, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहने के लिए हमें जो है फेवरेबल कंडीशंस हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अब बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट की, तो ये या वेस्टर्न पार्ट यानी कि गुजरात साइड, इधर वाला साइड ग्रेट इंडियन डिज़र्ट आ जाता है, यानी कि राजस्थान में है। थार डिज़र्ट है जिसका नाम है। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है, यहाँ पर सैंडी है, लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा सैंडी है, ड्राई है। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई, सूखा, गर्म टाइप है। तो इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। अच्छा, ये जो डिज़र्ट है ये ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ थार डिज़र्ट है ये वाला, ये गर्म है, एक हॉट है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे काफ़ी कम वेजिटेशन होता है। टू द साउथ, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है, टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू। इसके साउथ में क्या होता है कि पेनिनसुलर प्लेटू स्टार्ट हो जाता है। गुजरात के नीचे से याद होगा कि इस तरह से ये पेनिनसुलर प्लेटू स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर शेप का है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, यहाँ काफ़ी अनइवन है। दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज़, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिल रेंजेस हैं और वैलीज़ हैं। अरावली हिल का नाम सुना होगा, ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है ये। ओल्डेस्ट रेंज यानी कि सबसे बूढ़ी, सबसे पुरानी वर्ल्ड की कौन सी हिल है? अरावली हिल या अरावली रेंज कहलाती है। इस बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, ये नॉर्थ वेस्ट साइड है। द विंध्यास, अभी हम लोकेशन में मैप में सब दिखाएंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर इम्पॉर्टेंट रेंजेस, जो विंध्यास हैं ये इधर अरावली के पास हैं। विंध्यास और सतपुरा जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। इनसे क्या, इनके बीच में क्या निकलती है? नर्मदा रिवर जो होती है वो इनके बीच से होके निकलती है। नर्मदा और तापी रिवर, दो रिवर हैं, इनको याद रखिएगा। इनका जो फ्लो डायरेक्शन है, हर रिवर का कोई ना कोई फ्लो डायरेक्शन होता है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। बाकी सारी रिवर जो होती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं इधर, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, यानी कि नर्मदा और ताप्ती का इस साइड, ये अरेबियन सी में ये गिरती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज, अब देखिए बात आ रही है पेनिनसुला की, तो वेस्टर्न घाट का नाम आना ही है। वेस्टर्न घाट इस साइड जो ये एक कॉन्टिन्यूसली ये एक जो लाइन होती है, ये पूरा बॉर्डर वेस्टर्न घाट कहलाता है। इसका दूसरा नाम है सह्याद्रीज। द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट किस तरफ है? ये ईस्टर्न बॉडी है, ये वाला साइड ईस्टर्न घाट कहलाता है। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस, ये ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस है। द ईस्टर्न घाट ये ब्रोगन और अनइवन है। अभी हम मैप में दिखाते हैं कि बीच से टूटा फूटा है, अनइवन है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल
एंड आयरन ओर। जो प्लेटू है ये, जैसे प्लेटू काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने पढ़े थे, छोटा नागपुर प्लेटू ये सब पढ़ा था ना, तो डेक्कन प्लेटू ये सब किससे, कौन से मिनरल से रिच हैं, कोल और आयरन ओर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। ये कोस्टल प्लेन लाई करते हैं। द वेस्टर्न, इनके बारे में अभी हम बताएंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। देखिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है। अभी सिर्फ सुनते जाइए, अभी हम मैप में सब दिखाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा नैरो है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर, थोड़ा चौड़ा है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि इस साइड वाला है जहाँ पे सारी नदियाँ जाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स इस साइड बहती हैं, गिरती हैं, जिनका नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इनको तो याद ही रख लिए, जितनी भी ये नदियों के नाम बता रहे हैं। ये सब कहाँ ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में, जो इस साइड है। और ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये सॉइल लाती हैं, सिल्ट लाती हैं, ये सब लाती हैं किनारे पे, कोस्ट पे। और तो इससे छोटा छोटा होके ग्रेजुअली, क्योंकि ढलान है वहाँ पे, ग्रेजुअली ढलान है मतलब धीरे धीरे आती है, तो धीरे धीरे वहाँ पर जो मोटी चीज़ें होती हैं, सिल्ट हैं, ये सब जो होते हैं, कंकड़ पत्थर, ये सब जमने लगते हैं। और फिर इनसे इस तरह से, कुछ इस तरह से ये निकलती हैं, तो वो डेल्टा फॉर्म होता है, ट्रायंगुलर डेल्टा फॉर्म होता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट दियर माउथ। फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं, यानी कि यहाँ की जो वो होती है, लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। द सुंदरबन डेल्टा इज़ फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। सुंदरबन डेल्टा बहुत पॉपुलर है, क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। अब हम मैप देख लेते हैं एक बार, ये वाला मैप देख लेते हैं, इसमें सब कुछ देखते हैं। देखिए ऊपर से शुरू होते हैं हमारे माउंटेन्स से। तो देखिए ये 3 सीरीज़ दिख रही होंगी, डार्क ब्राउन कलर में जो ये पोर्शन है, ये हमारी हिमालय रेंजेस दिखाई हैं इन्होंने। और ये सब माउंटेन वाला रीजन है, जितना भी ब्राउन से दिखाया है। और जो डार्क ब्राउन लाइंस दिख रही हैं, ये हमारा रेंजेस हैं, यानी कि ग्रेट हिमालय है, जिसे कहते हैं हिमाद्री। ये मिडिल हिमालय है, बीच वाली लाइन हिमाचल। और ये जो थर्ड है सदर्न वाली रेंज, ये है शिवालिक, जो सबसे नई है, ये यहाँ तक पूरी फैली हुई इस तरह से, इस तरफ आई है। तो ये देखिए इधर ये इंडस रिवर है, ये इस तरफ। और ये इधर ये पूरा हमारा, ये कौन सा पार्ट है, ये जो ग्रे ग्रे सा है पार्ट, ग्रीन ग्रीन सा, ये कौन सा है, ये हमारे प्लेन है, नॉर्थ प्लेन है पूरा इंडिया का। तो यहाँ पर गंगा ये आती है, यमुना, चंबल, ये सब कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, गंगा की। और ये गंगा इधर से आती है और यहाँ पर गिरती है, ये। और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, और ब्रह्मपुत्र इधर से होकर नॉर्थ ईस्ट साइड से होकर गंगा में मिल जाती है, और ये इधर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है इधर। और बे ऑफ बंगाल इधर। इसके बाद आते हैं, ये हमारा डेजर्ट है, हमने बात की थी, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट आता है, जहाँ पे राजस्थान में आता है, ये है। और ये अरावली रेंज है हमारी, ओल्डेस्ट, वर्ल्ड ओल्डेस्ट रेंज जो है, ये अरावली रेंज है। उसके बाद ये जो येलो वाला जितना पार्ट दिखा रहे हैं, ये प्लेटू रीजन है, यानी कि ये प्लेटू हम पढ़ा चुके हैं, माउंटेन्स के बाद प्लेटू आते हैं जो ऊपर से फ्लैट होते हैं, ये वो वाले हैं, ठीक है। ये डेक्कन प्लेटू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और ये देखिए रेंज, विंध्या रेंज, इसी डेक्कन प्लेटू में क्या है, रेंज है, ये विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज। इनके बीच से होके एक रिवर हमने बताया था, नर्मदा और ताप्ती गुजरती। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच से जो एक रिवर गुजरती है, वो होती है नर्मदा। और इधर सतपुड़ा के नीचे, सतपुड़ा रेंज के बाद एक रिवर होके गुजरती है, तापी। ये दोनों ही इधर ईस्ट साइड से वेस्ट साइड, यानी कि वेस्ट साइड गिरती हैं अरेबियन सी में। और जो इधर गिरने वाली रिवर होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, और जो इस साइड यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जितनी रिवर हैं वो सब डेल्टा बनाती हैं। क्यों, ऐसा अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में।
उसके बाद देख लेते हैं वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। हमने बताया था कि वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है, पूरा बिना कटा-पटा है ना? और इधर ईस्टर्न घाट देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अनइवन टाइप है, ब्रोकन टूटा-फूटा है। तो इस तरह से ये देखिए, कहीं पे धँसा है, कहीं पे निकला हुआ है, तो इस तरह से है। तो ईस्टर्न घाट है ये। और ये देखिए महानदी, ये महानदी इस तरफ बह रही है, ये गोदावरी, ये कृष्णा और ये कावेरी। ये दोनों, ये सारी नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती हैं। तो इधर गोदावरी और कृष्णा ये रिवर तो इनका डेल्टा मिक्स हो गया है लगभग मिक्स ही हो गया है, बिल्कुल इतना ज़्यादा फैल गया है। उसके बाद ये हमारा लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है, इनके बारे में। उसके बाद ये सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं बता रहेंगे, नीलगिरी वगैरह। अब बात कर लेते हैं हम कि डेल्टा इधर की क्यों बनाती है, इधर की क्यों नहीं बनाती, ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए इसके कई रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि इस तरफ देखिए ग्रेजुअली ढलान है, मतलब ग्रेजुअली ढलान मतलब समझ रहे हैं ना कि एक इवेंट टाइप की ढलान है, कि थोड़ा थोड़ा ढलान होती जा रही। एक एकदम से ढलान आती है कि एकदम खड़ी काफ़ी ज़्यादा अगर ऊंचाई पे हो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वेस्टर्न घाट जो है काफ़ी ऊंचाई पे, मतलब काफ़ी गहरा है। इधर अरेबियन सी काफ़ी गहरा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ही यहाँ पर रिवर जो है आती आती इस कोस पे जब आती तो सीधा डायरेक्टली वो गिर जाती, उनको टाइम ही नहीं मिलता है कि वो यहाँ पर कुछ थोड़ी देर रुकें, तो कुछ यहाँ पर डिपॉजिट्स हो, सिल्ट वगैरह डिपॉजिट हो। और एक तो ये रीज़न हो गया, तो इसलिए डायरेक्टली गिर जाती हैं बिना डेल्टा बनाए। और दूसरा ये रीज़न है कि ये इधर ये रिफ्ट वैली से होकर आती हैं। ये जो है रिफ्ट वैली हमने बताया था लास्ट लेक्चर में जब हमने माउंटेन वाला पढ़ाया था कि रिफ्ट वैली क्या होती है। तो वहाँ पर अगर डिटेल में समझ रहे हैं तो वहाँ पर समझ लीजिएगा। तो रिफ्ट वैली से होके आती हैं, तो माउंटेनियस एरिया से जो आती हैं तो वो ज़्यादा कंकड़ पत्थर वो नहीं ला पाती हैं वहाँ। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सब लाती हैं, सिल्ट लाती हैं। तो ये एक रीज़न है कि ये डेल्टा इसलिए बनाती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जमाव ले आती हैं। फ़्लो इनका स्लोली होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फ़्लो नहीं होता है, सडन फ़्लो नहीं करती हैं। ये इनका यहाँ पर फ़्लो जो होता है सेंड पे, ये सडन फ़्लो करती हैं और सडनली गिर जाती हैं अरेबियन सी में बिना डेल्टा बनाए। तो ये कुछ रीज़न है। उसके बाद अब हम ये बात करते हैं कि ये कोरल आइलैंड्स, ये देखिए कोरल्स क्या होते हैं। हमने पता है कि लक्षद्वीप जो है वो पूरा पूरा कंप्लीटली कोरल आइलैंड से। देखिए कोरल कैसे बनते हैं इन्होंने बताया। कोरल्स जो होते हैं ये टाइनी मैरीन एनिमल्स के स्केलेटन से बनते हैं, ये स्केलेटन से बनते हैं। क्या होता है कि जो उनका स्केलेटन होता है मैराइन एनिमल्स का, छोटे छोटे उनका जो स्केलेटन है उस पे व्हेन द लिविंग पॉलिस डाई, जब वो मतलब मर जाता है तो वो स्केलेटन को छोड़ देता है। तो एक स्केलेटन जो सख्त पार्ट होता है स्केलेटन उसे छोड़ देता है। फिर उसकी क्या उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि स्केलेटन के ऊपर दूसरा पॉलिप ग्रो करता है। जब दूसरा पॉलिप ग्रो करेगा, एक स्केलेटन है उसके ऊपर दूसरा पॉलिप ग्रो करेगा, फिर क्या होगा जब वो डाई हो जाएगा तो वो स्केलेटन छोड़ देगा, फिर उसके ऊपर दूसरा पॉलिप ग्रो करेगा। तो इस तरह क्या होता है इसकी हाइट बढ़ती जाती है, यानी कि इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस तरह से जब ये हायर होते जाते हैं तो ये पूरा एक इनका आइलैंड बन जाता है, कोरल आइलैंड। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा लक्षद्वीप जो इस तरफ है अरेबियन सी के नीचे है। ये देखिए ये सुनामी पे एक बच्चे ने एक पेंटिंग ड्राइंग बनाई है, सुनामी किलर वेव्स। अभी आगे देखते हैं क्या है। देखिए टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, ये दो ग्रुप हैं आइलैंड के, वो भी इंडिया के ही पार्ट हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लोके लक्षद्वीप जो है वो इधर अरेबियन सी साइड है यानी कि वेस्ट साइड, और कोरल आइलैंड, ये कोरल आइलैंड है। और अंडमान निकोबार जो है ये इस तरफ है, हमारा बे ऑफ बंगाल साइड। डू यू नो द ग्रुप ऑफ आइलैंड वर इफेक्टेड बाय सुनामी। आप लोग को पता है कि सुनामी जब 2004 में आई थी तो ये जो हमारे आइलैंड थे कितना ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे। और ये कैसे हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था कि वहाँ पर नीचे जो हमारा जो सी फ्लोर होता है वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तो उसकी वजह से जो सी वेव होती हैं वो जनरेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो उनकी वजह से पूरा सुनामी आ गई थी और ये आइलैंड जो काफ़ी इफ़ेक्ट इन पे पड़ा था। अब एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेट हमारा
माउंटेन है हिमालय। उसके बाद हमारा प्लेन हमारा नॉर्दर्न प्लेन आता है पूरा। उसके बाद ग्रेट डिज़र्ट आता है, पेनिनसुलर एरिया आता है, आइलैंड आता है। तो ये हमारे फिजिकल डिवीज़न हो गए। उसके बाद है इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज़। हमने बताया था इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये हमारी क्या थी, बाउंड्रीज थी हमारे नेबर्स की, लैंड बाउंड्री। विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। हमने बताया था कि विंध्या और सतपुड़ा के बीच से एक रिवर नर्मदा, और नीचे तापी जो होती है वो किधर जाती है, गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है उसका, सुंदरबन डेल्टा। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटी आर देयर। हमने बताया था 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उसके बाद वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो क्यों रहते हैं, हमने बताया था नॉर्दर्न प्लेस में, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है, और वहाँ पे कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड रहती है, तो फूड और रिवर ये सब और क्या चाहिए रहने के लिए, तो यहाँ पर इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। वहाँ इस लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोरल आइलैंड से बना है, कोरल से बना है, इसलिए इसको कोरल आइलैंड कहा जाता है। अब आता है हमारे एमसीक्यू। द सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज। हमने बताया था सबसे ऊपर कौन सा है, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। सेकंड मिडिल हिमालय, हिमाचल। एंड थर्ड सदर्न मोस्ट हिमालय कौन सा है, शिवालिक। तो ये हमारा राइट आंसर। सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज। सह्याद्रीज को क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट को सह्याद्रीज भी कहते हैं। अरावली हमारी क्या थी, डेक्कन प्लेटू की एक रेंज थी, और ये हिमाद्री ये ऊपर ग्रेट हिमालय को कहते हैं। द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन। पाक स्ट्रेट ये एक स्ट्रेट होती है जो डिवाइड करती है 2 सॉलिड बॉडीज़ को और मिलाती है 2 वाटर बॉडीज़ को। इसको बाद में हम अच्छे से बताएंगे। अब याद रखिए कि इंडिया को श्रीलंका से अटैच करती है कौन, पाक स्ट्रेट। तो श्रीलंका एंड इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। देखिए क्या कहेंगे, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी। कौन सा अरेबियन सी किस साइड, लक्षद्वीप आइलैंड है। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द। कौन सी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है हमारी, अरावली हिल्स। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, कितना एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा एरिया है। और ग्रेट हिमालय और ऑल्सो नोन एज, ग्रेट हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, हमने बताया था एरिया वाइज कौन सी लार्जेस्ट स्टेट है, राजस्थान है हमारी। और सबसे छोटी कौन सी है, गोवा है। द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द, किस सी में जाती है, अरेबियन सी में जाती है। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज, कितना लैटिट्यूड है बताइएगा, या बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद ये देखिए, ये अच्छा है, ये एक इंडिया का मैप लिएगा, उसमें ये सब ड्रॉ करिएगा। अभी हमने बताया इसको वीडियो को अच्छे से समझने के बाद, उसके बाद ऐसे ही पेंसिल से ड्रॉ करके देखिएगा आप कितना बना पा रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ करनी है इंडिया मैप पे। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करनी है। स्टेट इन विच यू लिव, जहाँ आप रहते हैं उसे मेंशन करना है, कहाँ पे आप रहते हैं। अंडमान आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान आइलैंड कहाँ किस साइड है, लक्षद्वीप आइलैंड किस साइड है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये थोड़ा मेंशन करना है आपको एक मैप पे। तो हमारा ये आर कंट्री इंडिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर क्लासेस का पढ़ेंगे, उसके बाद 7 पे आते हैं। और इसके साथ ही घटनाचक्र सीरीज़ हमारी चल रही है, और जो लोग आईबी का एग्ज़ाम देने वाले हों तो आईबी के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसके आगे कराएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही क्लासेस की मैथ्स, साइंस, इसकी भी हम लोग वीडियोस रेगुलरली डालें, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।